So welcome to all of you to our ASL English learning class. Today is our 92nd class. आज हमारी 92nd 92वीं कक्षा है. And we were doing conjunctions. Conjunction हम कर रहे थे. तो आज हम शुरू करते हैं. हमने एडवर्सेटिव कंजंक्शन किया. अब हमें इलेटिव कंजंक्शन करना था. इससे पहले वाली क्लास में आप देख लेना. आपको मैंने बताया कि कंजंक्शन के काइंड्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग के आगे आपको और उसके प्रकार जो काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जिसमें हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. जैसे हम लगाते हैं एंड, एज वेल एज, no less than, as well as, no less than, how, now, to, also, both. She wants cookies. अगर मान लो मेरे को होगा she wants cookies, उसको कुकीज चाहिए. she wants coke, उसको कोक चाहिए. ओके, चेंज समथिंग. she wants cookies and she wants sauce. she wants cookies and also sauce. तो and भी लगा दिया also. she wants cookies and ऑल्सो सॉस एंड ऑफ कोर्स लगाएंगे तो दो सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं. अल्टरनेटिव, जैसे मैंने बताया, अल्टरनेटिव में हम दो विकल्प देते हैं. इधर, नीदर, ये सब हमारे अल्टरनेटिव. इधर टेक दिस और दैट. और इधर कहाँ लगेगा, नीदर कहाँ लगेगा, इसके लिए आप पहले वाली क्लासेस देखो मेरी. कौन सी? प्रेपोजिशन वाली क्लासेस, जिससे मैंने बताया है ईच कहाँ लगेगा, इधर कहाँ लगेगा, नीदर कहाँ लगेगा, एल्स कहाँ लगेगा, अदरवाइज. इधर यू अटेंड द क्लास, otherwise I will stop taking the class. otherwise. चलो अब इसके आगे हम जाते हैं. एडवर्सेटिव में मैंने आपको बताया था जैसे बट, yet, still, now, only, nevertheless, while, whereas. she wants cookies but she doesn't want to eat now. ये उसको कुकीज चाहिए लेकिन वो अभी नहीं खा सकती. he is intelligent yet lazy. वो इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी लेजी है. he runs fast, nevertheless he missed the train. ओके, अब हम करते हैं इलेटिव कंजंक्शन. इलेटिव कंजंक्शन होते हैं कि जो हमें कुछ चीज का, जैसे हमने कोई बात कर रहे हैं कि ये हुआ और इसका परिणाम, इसका क्या होगा मतलब. ओके, सो सपोज फॉर, देयरफॉर, सो देन सो. जैसे मैंने कहा सिंपल है बहुत. सो देन सो. He couldn't make it on that day. इसका मतलब हुआ कि वो उस दिन नहीं आ पाया या कुछ नहीं कर पाया. couldn't make it then on that day, so next time he started it early. फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा था कि वो उस दिन नहीं आ पाया. he couldn't make it that day का मतलब ही होगा तो इसलिए अगली बार वो जल्दी शुरू हो गया, अगली बार जल्दी चला गया, या अगली बार जल्दी उसने अपनी जर्नी शुरू करी. कोई आदमी एग्जाम देने जा रहा था, he couldn't make it on that day, मतलब उसका एग्जाम का डे. सो नेक्स्ट टाइम मतलब कि अगले एग्जाम में he started early, मतलब उसने अपनी जर्नी अर्ली शुरू करी. तो किसी बात का परिणाम था कि तुम एग्जाम नहीं दे पाए तो इसलिए तुमने जल्दी शुरू किया. You should always respect. Okay, let us see some other examples. So examples are like तो बेसिकली क्या है, इसमें दो सेंटेंसेस हैं एंड वन सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ द अदर सेंटेंस बट दे आर जॉइंट. दो सेंटेंसेस हैं, एक दो वाक्य है, एक वाक्य एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का परिणाम है, उसका रिजल्ट है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करते. जैसे वो उस दिन नहीं जा पाया तो वो अगली बार जल्दी आया. जैसे Winters are coming, therefore you should take out your woolen clothes. सर्दियां आ रही है, therefore माने इसलिए. Winters are coming एक सेंटेंस, तो इसका परिणाम क्या है, you should, या इसको कहेंगे you should take a hot bath. तुम्हें गर्म पानी से नहाना चाहिए. therefore क्यों नहाना चाहिए गर्म पानी से, या क्यों तुम्हें you should take out your woolen clothes because winters are coming. ये winters की वजह से है. It's time to start the class. So let's take the class. So let's be attentive. मैंने कहा it's time to take the class. क्लास लेने का टाइम हो गया है.
सो मैंने क्या लगा दिया, इलेटिव कंजंक्शन। सो लेट्स बी अटेंटिव, कि थोड़ा सा ध्यान देने वाले हम अटेंटिव हो जाएं। Surely you will get good marks in English for your hard work. अब दो सेंटेंसेस है, for your hard work of 1 year. So which are the two sentences? One sentence is surely you will get good marks. कि पक्के रूप से आप अच्छे मार्क्स ले लोगे। For the hard work you are doing for last 1 year. कि for हटा दो, the hard work you are doing for last 1 year. कि पिछले 1 साल से तुम हार्डवर्क कर रहे हो। श्योरली यू आर गोइंग टू टेक, तो किसके लिए, फॉर। श्योरली यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ फॉर द हार्डवर्क यू हैव डन फॉर इयर्स। तो दो सेंटेंसेस, तो जैसे फॉर आपके दो जगह हो गया, उद्देश्य भी हो गया, परिणाम भी हो गया। ओके, अब हम आते हैं, अब आते हैं देन जैसे मैंने बताया, इट्स टाइम टू टेक डिनर, लेट अस स्टार्ट आवर मील, कि हमारा खाने का, डिनर का, रात्रि भोज का समय हो गया है। या कहेंगे लेट्स गो टू द टेबल, डिनर टेबल पे चलते हैं। लेट्स गो टू द टेबल देन। अब आप कहोगे देन गो टू द टेबल लगा दिया आपने, एंड में देन लगाया। इट्स टाइम टू द डिनर, इट्स टाइम टू डिनर, लेट अस स्टार्ट देन। तो चलो शुरू करें। तो ये देन इस तरह से भी लगाते हैं। अब अगली जो हमारी काइंड आती है इसकी, आपकी कंजंक्शंस की, वो है, अब तक हमने कोऑर्डिनेशन वाली बात करी थी कि दो सेंटेंसेस का कोऑर्डिनेशन है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की जो बात और सबऑर्डिनेशन की जो बात है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में डिफरेंस ये कि कोऑर्डिनेटिंग में दो सेंटेंसेस थे, उन दोनों के अपने मीनिंग थे। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में सबऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्भर होना। तो एक सेंटेंस का अपना कोई सेंटेंस नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर है। इसको एग्जाम्पल्स से समझते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, उसमें पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा सुनने में, बट ये ग्रामर कहती है जो मैंने आपको बताया है। जैसे सिंस आई एम इल आई कैन नॉट अकम्पनी यू, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं तुम्हें अकम्पनी यू माने तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वाई, सिंस आई एम इल, क्योंकि चूंकि मैं बीमार हूँ। ये सिंस होगा हिंदी में, चूंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ बोल सकते हैं, पर मेरे लिए चूंकि ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड है। चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो अब देखो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो मैं बीमार हूं और एक मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और मैंने साथ में इसमें लगाया सिंस, चूंकि या क्योंकि कह लो। तो अगर मैं कहता कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो क्यों नहीं दे सकते, क्या कारण से नहीं दे सकते? सिंस आई एम इल। तो अगर मैं आपसे सिंपल कहता सिंस आई एम इल या आई एम इल, ओके, व्हाट डज इट मीन? क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो क्योंकि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ये इस सेंटेंस पे डिपेंड है, किस सेंटेंस पे, कि मैं बीमार हूं। तो मैं बीमार हूं इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस है इनको ऐसे समझोगे तो आप कहोगे भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैन और औरतें, आदमी औरत दोनों को परफेक्ट बनाती है। ये बात मैं एक बार और कहूंगा, एक बात ध्यान रखना बच्चों, बुद्धि में ना आदमी आगे है ना औरत आगे है।
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कई चीज़ें होती हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें हाँ पुरुष थोड़ा सा कई चीज़ों में और औरतें कई चीज़ों में, दोनों एक दूसरे में। लेकिन जहाँ तक इंटेलिजेंसी की बात है तो हमारी तो इंडिया की एक मैथमेटिशियन हुई है, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, वो मैथमेटिशियन थी, फीमेल थी। तो इसलिए आप लोग भी नेवर एवर थिंक दैट यू आर ए मैन और ए वुमेन और ए चाइल्ड और एन ओल्ड पर्सन, बच्चे हो या बूढ़े हो और यंग हो, मैन हो, फीमेल हो, मैन है, वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, ट्रांसजेंडर हो, एनीवे, you people, the beautiful thing which God has given us or nature has given us or our constitution of our body which has given us is our mind, and mind is equal to all of us. We have got equal mind, and mind doesn't mean brain. The capacity to think, सोचने की जो शक्ति है वो हम सबकी इक्वल है। तो आप सब लोग, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, पूरा ये ध्यान रखो कि आप में वही इंटेलिजेंसी हो सामने वाले में। एक ये चीज़ होती है जो इंसानों में इक्वल हो सकती है। पता है आपको, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है, किसी कोई दो ही पुरुषों में एक पुरुष कमजोर हो सकता है, कद काठी वेरी कर सकती है, रंग बॉडी का वेरी कर सकता है, शेप बॉडी की वेरी कर सकती है, लेकिन एक बुद्धि ऐसी चीज़ है जो इक्वल होती है, और जिसको जो जितना इक्वल देगा उसे मटेरियल, उसकी उतनी डेवलप होगी। तो ये अगर आपको कुछ सेंटेंसेस समझना है, डोंट वरी, एक नॉवल ले लो, कोई स्टोरी बुक्स ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ो, न्यूज़पेपर लो, पढ़ो। जब वो पढ़ोगे इंग्लिश में तो एक मोटी डिक्शनरी लेके बैठो और मीनिंग्स देखो, कुछ समझ ना आ रहे हो तो। और एक इस तरह की मेरी क्लासेस है या किसी और की है, वो क्लासेस जरूर लो। सो रीड समथिंग लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, and take some classes and keep a dictionary along with you. Then you will find the difference. Okay. And then you will understand better the construction of sentences. Okay. So let's take the next sentence. When I called on her, she was sleeping. When I called on her, it is a kind of phrase. Call on her. इसको रट लो दिमाग में, कॉल ऑन हर, कॉल ऑन हिम। जब मैंने उसे बुलाया, वो लड़का लड़की होगा तो हिम और हर कर दो। व्हेन आई, और बुलाया था, आई कॉल्ड ऑन हर, शी वॉज स्लीपिंग। व्हेन, तो ये आपके, अब देखो, जब मैंने उसे बुलाया था वो सो रही थी, तो वो सो रही थी, कब सो रही थी? जब मैंने उसे बुलाया। सो ये डिपेंड है। मेरी पूरी बात अगर मैं सिंपल कह दूं तो ये बातचीत में बात निकलती है, अरे भैया क्या बात है, वो क्यों नहीं आई, क्या बात है, ये बात है। और ये बात जब मैं उसे कहूँगा तो ये कहूँगा कि होने को हो सकता है मैं सीधा कह दूँ। अब किसी ने मुझसे पूछा था भैया क्या बात है, मैं उसके पास गया, मैंने बोलना है उसको कि वो सो रही थी, तो मैं पूरी बात बोलूँगा ना कि भैया जब मैंने उसे बुलाया था मैं सो रही थी। When I called upon her, she was sleeping. एक सिंपल सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग सिंस ही केम टू दिल्ली, कि जब से वो दिल्ली में आया है मैं तब से उसका, सिंस यहाँ पे हुआ तब से, उसका वेट कर रहा हूँ। कोई आया होगा मुंबई से, बोला कि भाई दिल्ली में आके तुमसे मिलूंगा, और मैंने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस ही हैज कम टू दिल्ली। ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जब से वो दिल्ली में आया है। टिल, सून, as soon as, no sooner, now that, while, after. She reached the bus stand after the bus had left. बिल्कुल पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या बोला मैंने? She reached the bus stand, कि वो बस स्टैंड गई। Yes, she reached the stand after the bus had left, कि जब बस जा चुकी थी।
शी शुड वेट देयर टिल आई डू नॉट रिटर्न, कि उसको वहां पर वेट करना चाहिए था। शी शुड वेट देयर टिल आई डोंट रिटर्न, कि जब तक मैं वापस नहीं आता, या टिल आई वॉन्ट रिटर्न। एज सुन एज शी सॉ द एलिफेंट शी लाफ्ड, जैसे उसने इसको एज सुन एज यू कम टू द क्लास यू शुड टेक आउट योर कॉपीज। तो एज सुन होता है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो इन वर्ड्स के भी जब आपको मीनिंग पता लग जाएंगे ना, तो आप अपने आप धीरे धीरे यू शुड तो पढ़ोगे, क्लास अटेंड करोगे, तो धीरे धीरे अपने आप चीजें आ जाएंगी। अब अगर नाउ दैट, इट इज अ फ्रेजल कंजंक्शन, कि नाउ भी लगा दिया और दैट। अब तुम, नाउ दैट यू हैव टेकन ऑलमोस्ट 92 क्लासेस यू शुड बी बेटर इन इंग्लिश। नाउ देन, नाउ दैट, नॉट नाउ देन। ओके, while, WHILE, while I was taking the class I saw a snake in my room, जब मैं क्लास ले रहा था मैंने अपने रूम में स्नेक देखा। While I was going to market I saw a man lying on the road, I called upon, again I called on police, कि मैंने पुलिस को बुलाया, ठीक है। called on police। अब एक वर्ड होता है LEST, लेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? आई वर्कड हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। फिर भी, जैसे येट होता है ना, फिर भी, स्टिल, ऐसी होता है लेस्ट। बट लेस्ट का यूज इंग्लिश, रेगुलर इंग्लिश में कम होता है। जब हम पुराने जमाने की इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं वहां होता है लेस्ट। आप में से किसी का अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो वो, मैंने तो कभी वो सब चीजें पढ़ी भी नहीं। दाए दो, वो प्रेयर्स में आते हैं, पुराने बिब्लिकल बाइबल की जो आपके है इंग्लिश, वो क्रिश्चियन स्कूल है वहां पे वो पढ़ाते हैं। तो मेरे को तो बहुत डिफिकल्टी होती है उन वर्ड्स में, दाए दो साऊ मीनिंग हम नहीं पढ़ी ना, पर पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे फिर आप पुराने जो बाइबल की स्टोरीज है, कई चीजें हैं, पढ़ सकते हो। इन चीजों को पढ़ना चाहिए, चाहे आपके बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे आपका बौद्ध ग्रंथ होते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं बौद्ध ग्रंथों को, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, चाहे आपकी गुरबानी हो, पुरानी बातें होती हैं इनमें। इनमें मानवता का इतिहास और सभ्यता छुपी होती है, इंसान कैसे विकसित हुआ, उसकी सोच क्या होती है। इट इज रेनिंग हैवीली, ओके। सो देन ये सब भी होते हैं, ठीक है। ये वाली क्लास तो मैं आज यही, छोटी क्लास है, यही खत्म करता हूँ, ठीक है। तो कल क्लास होगी या नहीं होगी मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय बच्चों।